दो पत्नी की वजह से आए दिन होने वाले विवाद के चलते पति ने दूसरी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। खेत में काम करते वक्त दोपहर खाने में रोटी नहीं देने पर झगड़ा हुआ तो आरोपी पति ने फावड़ा से अपनी दूसरी पत्नी के सर पर प्राण घातक वार कर दिया। मस्तूरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त कर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक मस्तूरी थाने में मंगलवार को सूचना मिली कि ग्राम वेद परसदा के दरहरा खार में किसी महिला की संदिग्ध अवस्था में शव पड़ी हुई है। सिर से काफी मात्रा में खून बहा हुआ है। सूचना पर मस्तूरी पुलिस की टीम घटनास्थल ग्राम वेद परसदा पहुंची, जहां शव का मुआयना करने पर स्पष्ट हो गया कि उक्त महिला की हत्या हुई है। पूछताछ पर ग्रामीणों ने बताया कि महिला का नाम गौरीबाई विश्वकर्मा, पति जगदीश विश्वकर्मा है। विस्तृत पूछताछ करने पर मौके पर उपस्थित गौरी के बेटे व्यास विश्वकर्मा ने बताया कि उसके पिताजी जगदीश विश्वकर्मा ने 2 विवाह किए थे। गौरीबाई विश्वकर्मा उसके पिताजी की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी का नाम दमयंती बाई था। दोनों पत्नियों से जगदीश विश्वकर्मा को 4 बच्चे हैं। जगदीश विश्वकर्मा आए दिन गौरी से मारपीट किया करता था। व्यास विश्वकर्मा ने आशंका जताई कि गौरी की हत्या उसके पिताजी जगदीश विश्वकर्मा ने ही किया होगा। गौरी और जगदीश खेत में साथ ही काम करने गए थे। गौरी की हत्या के बाद जगदीश घटनास्थल से संदिग्ध तरीके से लापता हो गया था। इस कारण मस्तूरी पुलिस को भी जगदीश पर संदेह हुआ। मामला में जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया था कि गौरीबाई की हत्या उसके पति जगदीश ने ही किया है। आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह ने के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले के फरार आरोपी की सघन पतासाजी की गई। इस दौरान आरोपी लिमतरा में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था और अपनी पत्नी की हत्या की घटना को कबूल करते हुए लगरा जा रहा हूँ और वहां से जांजगीर चला जाऊंगा बोलकर निकल गया। आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए लगरा तथा जांजगीर जाने की बात बताया था। पुलिस टीम जांजगीर और लगरा में आरोपी के रिश्तेदारों के यहाँ दबिश दी, परंतु आरोपी वहां पर नहीं मिला। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी ग्राम कर्रा में छिपा हुआ है, जहां से पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ करने पर आरोपी जगदीश ने पुलिस को बताया कि 2 पत्नी होने के कारण आए दिन छोटी पत्नी और उसका विवाद होता रहता था। पिछले कुछ दिनों से उसकी छोटी पत्नी गौरीबाई लगातार उसकी उपेक्षा कर रही थी। घटना के समय खेत में खाद डालकर दोनों खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। इस दौरान अपनी पत्नी से मैंने रोटी मांगा तो वह बोली कि तुम अपनी पहली पत्नी के पास क्यों नहीं चले जाते रोटी मांगने। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और विवाद बढ़ता गया। गुस्से में आकर जगदीश अपने साथ रखे फावड़े से उसके सर पर प्राण घातक वार कर दिया और गौरीबाई की हत्या हो गई। हत्या के पश्चात हत्या में प्रयुक्त हथियार फावड़ा को ग्राम सरवानी में छिपाकर लिमतरा भाग गया। हालांकि पुलिस के सामने उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चली और वह पकड़ा गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी फैजुल शाह के नेतृत्व में उप निरीक्षक CS नेताम, प्रधान आरक्षक मनोज राजपूत, आरक्षक कमलेश शर्मा, योगेंद्र खूंटे और योगेश निर्मलकर का विशेष योगदान रहा। लगभग 3 बजे थाना के शासकीय नंबर पे सूचना मिला कि वेद परसदा में खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके का मुआयना करने पर स्पष्ट हो गया और सर में लगे हुए चोट से स्पष्ट था कि मृतिका की हत्या की गई है। मृतिका का नाम गौरीबाई विश्वकर्मा था। खेत में उसका पति उसके साथ काम करने के लिए गया हुआ था और मौके पे उपस्थित ग्रामीण तथा मृतिका के बेटे व्यास विश्वकर्मा ने यह बताया कि मृतिका की हत्या उसके पति जगदीश विश्वकर्मा ने ही किया है। प्रारंभिक विवेचना में यह स्पष्ट हो गया था कि आरोपी मृतिका का पति जगदीश विश्वकर्मा ही है और वह घटना करके उस स्थान से फरार हो चुका है। अलग अलग जगह पर पुलिस ने दबिश दिया। जहाँ जहाँ उसकी रिश्तेदारी थी वहाँ पे हम लोगों ने टीम बनाकर दबिश दिया। इस दौरान पुलिस टीम जांजगीर भी गई थी। सीपत थाना क्षेत्र के कुछ एरिया लगरा, खेरा, गंगनिया इस क्षेत्र में भी दबिश दिए थे। इस दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि वह कर्रा में छिपा हुआ है। देर रात उसे ग्राम कर्रा से पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त हथियार जो फावड़ा था उसे ग्राम सरवानी से जब्त किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई चल रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel
nationupdate.in।